नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे अगले लग्न के बारे में, यानी कि कुंभ लग्न के बारे में और उसके स्वामी शनि के बारे में। यदि लग्न में 11 नंबर लिखा है तो वह कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंडली में लग्नेश जितना बलवान होता है वह फल भी उसी अनुसार देता है। तो आइए जानते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में उसके स्वामी शनि का सभी 12 भावों में कैसे फल करना चाहिए और उनका क्या फल होता है। यदि शनि प्रथम भाव में ही बैठा हो तो यह शनि की प्रधान राशि है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो कुंभ उसकी मेन राशि है, यानी कि प्रधान राशि है। ऐसा व्यक्ति शनि के समान व्यक्तित्व वाला होता है, बहुत ज्ञानी, बहुत चतुर, अच्छा स्वस्थ, लंबी आयु जीने वाला, उसका कद भी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ती है, तो विवाह में बहुत अच्छा लाभ तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी लग्नेश का विवाह भाव पर दृष्टि डालना अच्छा ही होता है। ऐसे पति पत्नी में थोड़ी लड़ाई जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी ऐसे पति का अपनी पत्नी से बहुत लगाव होता है। यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, यानी कर्म भाव पर पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति का नौकरी में, व्यापार में बहुत उन्नति होती है, पदोन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति को शनि सम्मान दिलाते हैं, पदोन्नति दिलाते हैं। और यदि शनि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यह धन भाव है, वाणी का भाव है। तो यहाँ पर बैठकर शनि ऐसे व्यक्ति को धन बचाने में बहुत अच्छी रुचि पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी कठोर जरूर होती है थोड़ी, मगर बहुत ही प्रभावशाली होती है। यहाँ पर बैठकर शनि तीसरी दृष्टि सुख भाव पर डालते हैं, तो यह सुख भाव के लिए अच्छा होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति के अपने माता सुख, मकान सुख, जमीन जायदाद सुख अच्छे होते हैं। यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि आयु भाव पर डालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की वह आयु बढ़ाते हैं। और यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, तो ये लाभ के लिए अच्छे होते हैं, इनकम के नए नए सोर्स बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर भी अच्छा ही फल देते हैं। यदि शनि तृतीय भाव में बैठ जाए तो यह शनि की नीच राशि है। यहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि में शनि नीच का होता है। यहाँ पर ये कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ पर बैठा शनि व्यक्ति को बहुत संघर्ष कराता है, बहुत परेशान करता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही परेशानियां मिलती, सफलता तो मिलती नहीं, अगर सफलता मिलती है तो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और ऐसे व्यक्ति के प्रायः तो छोटे भाई बहन होते ही नहीं हैं, अगर होते हैं तो उनसे भी बहुत अच्छा संबंध नहीं होता है, बहुत अच्छा सुख नहीं मिलता है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि पुत्र भाव पर पड़ती है, तो पुत्र सुख में ये कमी करते हैं। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा ज्ञान में भी कमी करते हैं। यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का ये भाग्य भी खराब करते हैं। ऐसा व्यक्ति दुराचारी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के अपने पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, जो खर्च का भाव है, आडंबर का भाव है। तो ऐसे व्यक्ति के खर्च बढ़ जाते हैं, आडंबर बढ़ जाते हैं, सैया सुख में कमी आती है। हालांकि वह विदेश के लिए अच्छे होते हैं। और यदि शनि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ये अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में आकर बैठ गया है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति का अपने माता से बहुत लगाव होता है। ऐसे व्यक्ति को धन, गाड़ी, मकान, सब प्रकार का सुख पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र भी बहुत होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि शत्रु भाव पर डालते हैं, तो ऐसा व्यक्ति शत्रु विजेता होता है। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर डालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को वह पदोन्नति दिलाते हैं, अच्छी नौकरी, व्यवसाय सभी में अच्छा फल दिलाते हैं, अच्छा फायदा दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने पिता से संबंध भी अच्छे होते हैं। और यहाँ पर बैठकर शनि अपनी दसम दृष्टि लग्न पर डालते हैं, तो ये लग्न के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सुख के लिए अच्छा है, व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। और यदि शनि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर भी ये अच्छे होते हैं।
ऐसे व्यक्ति का अपने संतान से बहुत अच्छा संबंध होता है, व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञानी होता है, बहुत शिक्षित होता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में बहुत ही सम्मान होता है। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि विवाह भाव पर डालते हैं। पहले ही बताया है कि विवाह भाव में इनका थोड़ा सुख कम ही होता है, क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, तो विवाह भाव में थोड़ी सी परेशानियां करता है, लेकिन फिर भी लग्नेश का विवाह भाव पर दृष्टि डालना बेहतर ही होता है। और ऐसे पति पत्नी में थोड़ी बहुत लड़ाई जरूर हो, लेकिन फिर भी इनमें कभी भी विच्छेद नहीं होता है, ये जीवन भर बड़ा सुखी रहते हैं। और यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर भी अच्छा फल देते हैं, लाभ बढ़ता है, लाभ के नए नए संसाधन पैदा होते हैं। और यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो ये धन भाव के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन बचाने में बहुत रुचि होती है। वाणी थोड़ी कठोर जरूर होती है, मगर बहुत प्रभावशाली होती है। और यदि शनि छठवें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर ये बहुत बुरा फल देते हैं, क्योंकि लग्नेश छठवें भाव में आकर बैठ गया, यानी रोग ऋण शत्रु के भाव में बैठ गया है, उस भाव का प्रभाव बढ़ा दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग ऋण बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर बैठकर शनि शत्रुओं पर विजय जरूर दिलाते हैं, मुकदमा में विजय दिलाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के शत्रु इतने ज्यादा होते हैं कि वो जीवन भर बहुत संघर्ष करता है, बहुत परेशान रहता है। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में डालते हैं, तो ये यहाँ पर भी बीमारियां पैदा करते हैं। अचानक दुर्घटना का भाव है तो दुर्घटना हो जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर छोटी छोटी बीमारियां, गुदा रोग से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, तो यह खर्च का भाव है, आडंबर का भाव है, सैया सुख का भाव है। तो ऐसी व्यक्ति का खर्च बढ़ता है, आडंबर बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं, सैया सुख में कमी आती है। यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, तो ये पराक्रम का भाव है। ऐसे व्यक्ति के पराक्रम में कमी आती है। और यदि शनि सप्तम भाव में बैठ जाए तो यह अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, विवाह के लिए ठीक ठाक होता है। शनि हालांकि विवाह के लिए बहुत अच्छा ग्रह नहीं, ये क्रूर ग्रह है, लेकिन फिर भी लग्नेश सप्तम भाव में आकर बैठा है तो ये अच्छा है। ऐसे व्यक्ति का अपने पत्नी से लगाव बहुत होता है। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि भाग भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, भाग अच्छा होता है, धार्मिक होता है। ऐसे व्यक्ति का पिता के लिए भी ये अच्छा होता है। और यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, तो ये लग्न के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। और यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि सुख भाव पर पड़ती है, तो ये माता के लिए अच्छा है, घर गाड़ी वाहन के लिए अच्छा है। तो सप्तम भाव में लग्नेश का बैठना यानी शनि का बैठना अच्छा फल देता है। और यदि शनि अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये बहुत बुरा है, क्योंकि यह संघर्ष का भाव है, दुख का भाव है, रोग ऋण आयु का भाव है। रोग, ऐसे व्यक्ति को रोग बढ़ते हैं, अड़चन बढ़ती है, संघर्ष बढ़ती है, असफलता बार बार होती है, सफलता बड़ा मुश्किल से मिलती है। ऐसे व्यक्ति को यदि सफलता मिलती भी है तो बड़े मुश्किल से मिलती है। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर डालते हैं, तो ये कर्म में भी परेशानियां पैदा करते हैं, यानी नौकरी, व्यापार, पिता से संबंध, पदोन्नति, सब में परेशानियां खड़ी करते हैं। अष्टम भाव में बैठी शनि की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का धन बचाने में कोई भी लगाव नहीं होता है, यह धन बहुत खर्च करता है, वाणी बहुत कठोर होती है। और यहाँ पर बैठी शनि की दसम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर ये संतान के लिए बुरे हैं। ऐसे व्यक्ति का संतान से संबंध अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में बहुत अड़चनें आती हैं। यदि यहाँ पर शनि बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। यदि शनि नवम भाव में बैठ जाए तो ये इस कुंडली का सबसे अच्छा माना जाता है। नवम भाव में शनि उच्च का होता है, क्यों? यहाँ पर तुला राशि है और तुला राशि में शनि उच्च का होता है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। यह बहुत धार्मिक होता है, बहुत सुखी होता है, स्वस्थ होता है। ऐसे व्यक्ति के अपने पिता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पैदा होते समय ऐसे व्यक्ति के पिता के भी भाग्य उदय हो जाते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर बैठे शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है, तो लाभ बढ़ता है।
ऐसे व्यक्ति इनकम के सोर्स बार बार बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी यात्राओं से भी बहुत फायदा होता है। यहाँ पर बैठे शनि की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है, तो यह काफ़ी पराक्रमी होता है, बहुत मेहनती होता है। यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि शत्रु भाव पर पड़ती है, तो ये शत्रु विजेता होता है। यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें ये विजय प्राप्त करता है, यानी इसको शत्रु कभी हरा ही नहीं सकते हैं। यदि शनि दसम भाव में बैठ जाएं तो ये बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति की काम में बहुत अच्छी रुचि होती है, यह काम में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त करता है, यह काम के प्रति बहुत ध्यान देता है। नौकरी में सफलता मिलती है, पदोन्नति होती है, व्यापार में सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के अपने पिता से भी अच्छे संबंध होते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर डालता है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा जरूर करता है। और यहाँ बैठकर शनि अपनी सप्तम दृष्टि सुख भाव पर डालता है, तो ऐसे व्यक्ति का सुख बहुत अच्छा बढ़ जाता है, माता से अच्छे संबंध होते हैं, घर गाड़ी वाहन का भी पूरा सुख मिलता है। यहाँ पर बैठे शनि की दसम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने साझेदारों से बहुत अच्छा संबंध होता है, पत्नी से भी ठीक ठाक ही संबंध होता है। और यदि शनि 11वें भाव में बैठ जाए, यानी लाभ भाव में बैठ जाए, तो ये बहुत अच्छा होता है, लाभ के लिए भी बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। आय और इनकम के बहुत सारे सोर्स बढ़ने लगते हैं। छोटी छोटी यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति को बहुत फायदा पहुंचाती हैं। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि लग्न पर डालता है, तो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यक्तित्व के लिए, सबके लिए, सुख के लिए सब कुछ बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी सप्तम दृष्टि पुत्र भाव पर डालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का अपने पुत्र से बहुत अच्छा संबंध होता है। व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, बहुत शिक्षित होता है, यानी हर तरह का सुख उसको मिलता है। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी दसम दृष्टि आयु भाव पर डालते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत लंबी होती है। यदि शनि 12वें भाव में बैठ, तो यह खर्च का भाव है। ऐसे व्यक्ति का खर्च बहुत होता है, व्यक्ति बहुत आडंबरी होता है, बहुत ढकोसलेबाज होता है, झूठ बोलने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बीमारियों से बार बार घिरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने सैया सुख में कमी आती है, बीमारियां छोटी छोटी बार बार रहती हैं, अस्पताल का खर्च बढ़ जाता है। मगर यहाँ पर बैठा शनि विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति विदेश से बहुत कुछ कमा सकता है, विदेश से अच्छे अच्छे लाभ कमा सकता है। यहाँ पर बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि धन भाव पर डालते हैं, तो धन का बचाने में ये परेशानियां पैदा करते हैं। और यहाँ पर बैठकर शनि की सप्तम दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति शत्रु रोग ऋण बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बैठकर शनि की दसम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में भी कमी आती है, यानी 12वें भाव में बैठकर शनि कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि शनि तीसरे भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।